झारखंड सरकार पर अब निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि 26 जनवरी को पेट्रोल पर 25 रुपये की सब्सिडी देने का घोषणा हुआ था। आखिर वो घोषणा का क्या हुआ? आज 3 महीने हो गए, जनवरी, फरवरी और मार्च, लेकिन क्या पेट्रोल पर सब्सिडी मिल रहा है लोगों को टाइम से या नहीं? जो राज्य सरकार की आंकड़े है उसमें 15 लाख लोगों के पास जो है बाइक है, केवल बाइक वालों को ही उन्हें देना था। लेकिन क्या वो 15 लाख में से 50% लोगों तक भी पहुंचा सब्सिडी? नहीं पहुंचा। लेकिन जब यही ये हाल है तो आप पूरे राज्य में इस तरीके से जो राज्य सरकार की ये जो योजना थी पेट्रोल पर सब्सिडी देने की और 15 लाख लोगों को डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचाने का, वो कहीं ना कहीं दम तोड़ रहा है। हालांकि हकीकत जो है आप देख सकते हैं कि उसकी क्या है। जब 17,142 जबकि लाखों लोगों की अकाउंट में पैसा जाने था, जिसमें अभी तक 3 महीनों में मिलाकर केवल जनवरी का 17,142 एक ही जगह से गया है। तो बाकी राज्य में भी यही है, 15 लाख में 7 लाख लोगों तक भी अभी इनका सब्सिडी का फ़ायदा नहीं मिला है। पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि बाकी ज़रूरत की चीज़ें भी, वो दूध हो या सब्जी का दाम हो या राशन का, सब कुछ आपको झटके देने वाले हैं। और इसके साथ ही एक नया झटका आपको और लगने वाला, बिजली का। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। बहुत हुई महंगाई की मार, अब किसके सरकार? चुनाव खत्म हो गया, 5 राज्यों का विधानसभा का चुनाव, और वैसे ही पेट्रोल डीजल के साथ साथ जो महंगाई की मीटर है वो चालू हो गया। आम आदमी अब परेशान हो गया। चुनाव तक महंगाई हेडलाइंस नहीं थे और महंगाई की कहीं कोई चर्चा नहीं थी। लगता था जैसे राम राज्य आ गया, अब सब कुछ जो है आम आदमी के अच्छे दिन आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो गया है, आपने देखा कि पेट्रोल डीजल का जो है और जो रसोई गैस है उसका मीटर चालू हुआ। 50 रुपया एक झटके में रसोई गैस बढ़ा और डीजल पेट्रोल वही पैसे में कर करके 1 रुपया 62 पैसे तक बढ़ा दिए गए। वही थोक में 25 रुपये लीटर बढ़ाया गया है। तो इससे आम आदमी को भी अंदाज़ा लग गया है कि अब खुदरा में भी कहीं ना कहीं 15-20 रुपया तो बढ़ेगा ही। लेकिन इसी बीच झारखंड सरकार पर अब निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि 26 जनवरी को पेट्रोल पर 25 रुपये की सब्सिडी देने का घोषणा हुआ था। आखिर वो घोषणा का क्या हुआ? आज 3 महीने हो गए, जनवरी, फरवरी और मार्च, लेकिन क्या पेट्रोल पर सब्सिडी मिल रहा है लोगों को टाइम से या नहीं? सरकार ने एक तरीके से ये आंकड़े निकाले थे जब इन्होंने घोषणा किया था कि हम 25 रुपये पेट्रोल पर सब्सिडी देंगे, तो देखने और सुनने में बहुत ही अच्छा लगा था। लेकिन जब ये फिर टर्म और कंडीशन आया तो पता चला कि जो लाल कार्ड और पीला कार्डधारी हैं उनको हम देंगे, और उसके हिसाब से अगर पूरे झारखंड में जोड़े जाए लाल और केवल पीला की संख्या 60 लाख है, और जो राज्य सरकार की आंकड़े है उसमें 15 लाख लोगों के पास जो है बाइक है, केवल बाइक वालों को ही उन्हें देना था। लेकिन क्या वो 15 लाख में से 50% लोगों तक भी पहुंचा सब्सिडी? नहीं पहुंचा। अभी हमारे पीछे जो है वो रासायनिक पदाधिकारी का ऑफिस है, जहां से पूरी प्रक्रिया हो रही है, जिससे खाता में आवंटन जो सब्सिडी के 10 लीटर पेट्रोल के डीजल पर 250 रुपये सब्सिडी दिए जाना है, उसका हम आंकड़े देख रहे थे। तो केवल जनवरी का ही 17,142 लोगों को अब तक खाते में पैसा गया है, वो भी जनवरी का। फरवरी और मार्च की अभी प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई है। तो झारखंड के बाकी जिलों का आप लगा सकते हैं, इसलिए यहाँ तो सबसे फास्ट और सबसे ज़्यादा आंकड़े में आपको नंबर 1 था जमशेदपुर और रांची और ये। लेकिन जब यही ये हाल है तो आप पूरे राज्य में इस तरीके से जो राज्य सरकार की ये जो योजना थी पेट्रोल पर सब्सिडी देने की और 15 लाख लोगों को डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचाने का, वो कहीं ना कहीं दम तोड़ रहा है। इसलिए कि केंद्र सरकार ने, तो आपको पता ही है कि दीपावली से पहले प्रधानमंत्री ने जो एक्साइज ड्यूटी 5 और 10 रुपये कम कर दिया था, तो मतलब उनका कोटा तो ख़त्म हो गया। अब उनके तरफ से कोई राहत मिलने वाली नहीं है, इसलिए कि सामने कोई विधानसभा चुनाव नहीं है। क्लियर कट ये बात है, जो करना है राज्य सरकार का। और राज्य सरकार ने भी पेट्रोल पर 25 रुपये का सब्सिडी देकर अब उन्होंने भी अपना एक तरीके से झंझट खत्म कर दिया है। बाकी जनरल तरीके से बाकी लोगों को कोई सुविधा मिलने वाली नहीं है। अब महंगाई जितनी भी बढ़ जाए, अब ऐसे में आम आदमी बड़ी बेचैन है और छटपटाहट में, आखिर कहाँ जाएगा। इसलिए केंद्र ने अपना जो कम करने का कोटा था उन्होंने तो पहले ही कर दिया है, और राज्य ने 25 रुपया
पेट्रोल पर सब्सिडी का घोषणा करके एक बार वाहवाही तो लूट ली है। हालांकि हकीकत जो है आप देख सकते हैं कि उसकी क्या है। जब 17,142 जबकि लाखों लोगों की अकाउंट में पैसा जाने था, जिसमें अभी तक 3 महीनों में मिलाकर केवल जनवरी का 17,142 एक ही जगह से गया है। तो बाकी राज्य में भी यही है। 15 लाख में 7 लाख लोगों तक भी अभी इनका सब्सिडी का फ़ायदा नहीं मिला है। हालांकि 3 करोड़ की आबादी में कम से कम 1 करोड़ लोगों के पास तो बाइक ज़रूर होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरीके की घोषणा थी और क्या इससे लोगों को फ़ायदा मिला या सचमुच में केवल वही हुआ कि जिस तरीके से नियुक्ति वर्ष 2021 खत्म हो गया, 22 में आ गया और आपने देख लिया कि क्या हुआ। और बेरोजगारी भत्ता मिलने वाला था बेरोजगारों को और 3 साल तक की अब सरकार चलने वाली है, आज तक 1 रुपये भी नहीं मिला। सरकार सिर्फ अध्ययन ही करते रह गई और बेरोजगार जो है इस तरह से टकटकी लगाए ही रह गए, लेकिन आज तक 1 रुपया भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। इसलिए कि सरकार का ना अध्ययन अभी तक खत्म हुआ, ना गाइडलाइंस बना कि आखिर बेरोजगार कौन है। पहले उन्होंने कहा था कि भाई जो ग्रेजुएशन किएगा, जो मैट्रिक किया है, सबको हम देंगे। लास्ट में उन्होंने टेक्निकल एजुकेशन को जोड़ा कि जो प्रोफेशनल किया है, जो टेक्निकल प्रोफेशनल पढ़ाई किया, ITI जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण किया है, उसको हम देंगे, लेकिन वो भी सफल नहीं हुआ। तो उसी तरीके से पेट्रोल डीजल की योजना भी एक तरीके से फिर से दम तोड़ रहा है। आप भले ही महंगाई से परेशान हैं, तो आप बस इतना ही बताना था कि अब महंगाई के मीटर आपके भी जो है 100 से 125 तक पहुंच जाए, लेकिन सरकार से उम्मीद मत करिएगा कि आपको कोई राहत मिलने वाला, ना तो केंद्र से ना तो सरकार राज्य से। अब जो भी करना है जो है आपको खुद करना है। इसलिए आप अपनी आमदनी बढ़ाइए या जो है इसी तरीके से सरकार के सुर में सुर मिलाते रहिए। इसलिए कि पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि बाकी ज़रूरत की चीज़ें भी, वो दूध हो या सब्जी का दाम हो या राशन का, सब कुछ आपको झटके देने वाले हैं। और इसके साथ ही एक नया झटका आपको और लगने वाला बिजली का। तो आने वाले समय में आपको वो भी एक बड़ा झटका लगने वाला है। फ्री मिलने वाला बिजली वादा करके अब जो है जो सब्सिडी मिल रहा था वो भी खत्म करने की एक तरह से कवायद चल रही है। तो अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।